नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR जी के भाई अशोक सर पर। मैं आपको आज मेल फीमेल कांस्टेबल इवनिंग का जो पेपर हुआ था ये फुल डिटेल में हरियाणा जीके के साथ सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य पुलिस में है तो इसका राइट आंसर होगा ए और ना बी और सी दोनों। तो ए राइट आंसर हो जाएगा राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य आसूचना विभाग। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था तरावड़ी करनाल में। और तरावड़ी के 2 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, 1191, 1192 और 1215। पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता था। दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी जीतता था। तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यूसुफ यालदोज के बीच में, इसमें इल्तुतमिश जीतता था। तरावड़ी में सबसे ज्यादा चावल होता है। तरावड़ी का पुराना नाम था आजमाबाद, औरंगजेब के पुत्र आजम के नाम पर इसका नाम पड़ा था आजमाबाद, और तराइन भी इसी का नाम है तरावड़ी का। ठीक है भाई, कहां पर है ये? करनाल में है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पैरा ओलंपिक में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दीपा मलिक। दीपा मलिक कहां से? भैंसवाल कला सोनीपत। ठीक है, ये इसने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में कुश्ती में ना शॉर्टपुट में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता था इसने, दीपा मलिक ने। और वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो पहली तो बनी थी इंदिरा गांधी और दूसरी थी भाई सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज हरियाणा में कहां से थी? अंबाला में, अंबाला से थी ये। ठीक है, ये 2014 में बनी थी विदेश मंत्री। और सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला में हुआ था। सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग, हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 90। अगर अगले पेपर में आ जाए, ये देखो HSC का फेवरेट क्वेश्चन, अगर अगले पेपर में आ जाए कि भाई हरियाणा में जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी भाई? 54 सीटें थी। फिर आ जाए हरियाणा विधानसभा की 81 सीटें कब हुई? तो हरियाणा विधानसभा की 81 सीटें 1967 में हुई थी। और 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? 90। और ये 2026 तक कितनी रहेंगी? 90 रहेंगी। 2026 के बाद 126 हो जाएंगी। और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 19, यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यमुना नदी कलेसर से प्रवेश करती है। ठीक है, कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में है। अगर कलेसर ऑप्शन में न हो तो ताजेवाड़ा कर देना। कलेसर से प्रवेश करती है, हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है। पलवल जिले के हसनपुर गांव से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में बहती है ये। इसका पुराना नाम था काली गंगा कालिंदी और असित इसके उपनाम है। यम की बहन सूर्य की पुत्री और सरफ के आकार में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से, हार की दून से, ग्लेशियर से और चंपासर ग्लेशियर से होता है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम 6330 मीटर की ऊंचाई से होता है। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन में राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण प्रदान करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के हल्के माध्यम से लक्षण वालों के लिए घर घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल करना। सी है, राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देखो ए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर देखो आगे, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कुछ मैथ के क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके का है। देखो,
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब। किस नदी के किनारे पर है ये? तो ये घाघर नदी के किनारे पर है। और ये भाई पंचकुला में जो है ना नाडा साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पर 1688 में गुरु गोविंद सिंह बगाने का युद्ध लड़ने के लिए जाते समय कुछ दिन के लिए इस गुरुद्वारे में रुके थे। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहां पर है? या वायरलेस रिपीटर एंटीना बोला जाता है। देखो इंग्लिश में लिख रखा है, अगर समझ में आ जाएगा। वायरलेस रिपीटर एंटीना कहां पर है? तो ये सारण पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। टकड़ी पहाड़ी टाकड़ी पहाड़ी है, ये रेवाड़ी में है। तोसा पर्वत श्रेणी ये भिवानी में है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा? उपरोक्त सभी जगह पर है भी। ये मैंने हरियाणा पुलिस स्पेशल 2 पार्ट पढ़ा रखे हैं पुलिस से रिलेटेड, उन्हीं में से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। उनको एक बार और पढ़ लेना आप, जिनका कल पेपर है अच्छे से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस में उच्चतम पद है? तो देखो डीजीपी को बोला जाता है पुलिस महानिदेशक। तो इसका राइट आंसर होगा पुलिस महानिदेशक। ये पुलिस के सारे पद में वीडियो पढ़ाने के बाद ग्रुप में अपलोड कर दूंगा भाई, क्रमवाइज पहले कौन बनता है फिर कौन, ये सारे कर दूंगा आपको, ठीक है शेयर। अगला क्वेश्चन देखो, ये साइंस के क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के है, तो इनको आप सोल्व कर लेना। देखो त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? मेडिसिन, सिविल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या था? राजनेता था, राज्यसभा का सांसद बना था। ये अब मैंने लास्ट करंट अफेयर की पढ़ाई थी ना अप्रैल 2021 की, उस वीडियो के अंदर है ये क्वेश्चन, देख लेना आप, चेक कर लेना यूट्यूब पर, ठीक है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आएगा 1091। ये पहले भी कई बार पेपर में आ चुका है 1091। और डायल 112 कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे पेपर में आ सकता है भी। सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा नंबर डायल कर दिया है? डायल 112। इसकी शुरुआत 12 जुलाई 2021 में पंचकुला से हुई थी। 52 देखो इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। देखो ये मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा और ऑफलाइन क्लास में 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर पहली थी परिणीति चोपड़ा, और वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक कहां से? मोखरा गांव रोहतक से है। कुश्ती की खिलाड़ी है, 58 केजी भार वर्ग में। इसने 2016 में रियो ओलंपिक में कुश्ती में 58 केजी भार वर्ग में कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और भाई परिणीति चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री अम्बाड़ा से है। देखो श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद, भगत भारती, मतवाली मीरा, पुरुषोत्तम महाकाव्य सारी रचना तुलसीराम शर्मा की है। डी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये मैंने अभी 2 दिन पहले क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाए थे आपको सभी सेंटरों में, सारी रचना उन्हीं में से आया है। और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती को हराया था बाबर ने, ठीक है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान वर्ष में बनाई गई थी 1 नवंबर 1966। डी ऑप्शन होगा। ये मैंने पढ़ा रखा है, पुलिस की 2 वीडियो है, अच्छे से देख लेना जिनका कल पेपर है, उन्हीं में से आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यूट्यूब के भी, ठीक है। छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं, चेरापूंजी कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश छछरौली में होती है। एक जगह है, अगर आगे दोबारा देखो अगली शिफ्टों में आ जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कौन से क्षेत्र में होती है, तो उत्तर पूर्व में होती है। सबसे कम कौन से में होती है? दक्षिण पश्चिम में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? अंबाला में। सबसे कम सिरसा में होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो ज्यादा वाला पूछा है तो लोहारू भिवानी आ जाएगा। और हरियाणा में 45 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अगर 45 सेंटीमीटर नहीं मिले तो 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। ये पहले भी पेपर में आ चुका है भाई, सोनीपत में है, ठीक है। और रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन कहां पर बनेगी? हरियाणा में, मेवात में। और महिला IRB की बटालियन कहां पर बनेगी? हरियाणा में, गुरुग्राम में। और महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बन रहा है? तो ये गुरुग्राम में बन रहा है महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, नहीं महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में बन रहा है भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पुरस्कार पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टाकारी कार्य करने के लिए महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। या ऐसे भी आ सकता है ये कि महिला सन्नो देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंचायती राज में दिया जाता है। और
सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, स्पीकर बनी थी, सभापति बनी थी। एक ही बात है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में। ये जगाधरी यमुनानगर से विधायक थी। क्वेश्चन नंबर देखो, ये मैंने चंडीगढ़ फुल डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, और उसका एक भी क्वेश्चन चंडीगढ़ से बाहर नहीं आएगा लगभग 99% पेपरों में। एक बार उसको भी देख लेना। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता खालिस्तान माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नेक चंद सैनी। और ये पिछली बार IRB का लड़कों का पेपर हुआ था, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका निर्माण 1957 में नेक चंद सैनी ने करवाया था। अब देखो रोज गार्डन पूछ सकता है, रोज गार्डन कहां पर है? रोज गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। रोज गार्डन का निर्माण 1967 में MS रंगावा की देखरेख में किया गया था। उसका दूसरा नाम है रोज गार्डन का दूसरा नाम जाकिर हुसैन गार्डन है, क्योंकि 1967 में भारत का राष्ट्रपति था जाकिर हुसैन, तो उसके नाम पर उसका नाम पड़ा था जाकिर हुसैन गार्डन। उसमें 1600 प्रकार के गुलाबों के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन 1952 में ली कार्बुजियर ने तैयार किया था। ली कार्बुजियर फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 में धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। चंडीगढ़ को 2 अक्टूबर 2008 में स्वस्थ शहर घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान IIMF का नाम बदला गया। और ये IIMF कहां पर है? ये है फरीदाबाद में है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा को कहा जाता है भाई। ठीक है, ये साइंस के क्वेश्चन है कुछ ही हरियाणा जी का। हरियाणा सरकार की वायु प्राण देवता योजना पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1, यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने के लिए एक पहल है जो 75 वर्ष है और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। ठीक है भाई, बिल्कुल। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। ये भी सही है। और इसका राइट आंसर होगा A B दोनों सही है। C राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये हरियाणा पुलिस का मुखिया है। देखो हरियाणा पुलिस है ना, देखो वैसे DGP होता है लेकिन DGP ऑप्शन में नहीं, तो ये गृह मंत्री है। हरियाणा पुलिस किस विभाग के अधीन आता है? तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? अनिल विज है। अनिल विज कहां से विधायक है? अम्बाला कैंट से। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, आयुष मंत्री अनिल विज है भाई हरियाणा का। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है कुछ, नॉर्मल पेपर, इतना हार्ड पेपर नहीं है भाई, सही लेवल बना रखा है पेपर का। हरियाणा जी के भी बिल्कुल आसान है। हाल ही में हरियाणा राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा C गुरुग्राम। ये सारे क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के हैं मैन बढ़ते हैं, मैं सारे उसी दिन ग्रुप में शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में, उनको आप नोट कर लिया करो। ठीक है, ये मैंने कर भी रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखो ये इंडिया जीके के ये क्वेश्चन है। देखो, सेवा सुरक्षा और सहयोग खालिस्तान विभाग का आदर्श वाक्य है? तो ये आएगा हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। ये मैंने पुलिस के जो पढ़ा रखे ना 2 पार्ट, उन्हीं में से है ये क्वेश्चन भी। उन वीडियो को अच्छे से देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। भारत का पहला अनाज ATM खालिस्तान में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा। ये फरूख नगर में किया गया, मेन जगह। ग्रेन ATM बोलते हैं इसको, ग्रेन ATM। जैसे जो अनाज मिलता है गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो परिवार में, तो आप इसमें ATM डालोगे, जो कार्ड का ATM होता है उससे अनाज निकलेगा, पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नॉर्मल एग्जाम आ रहा है, ज्यादा घबराना नहीं है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और आपके माइंड को एक जगह एकीकृत करके पेपर देना है। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, और अच्छा पेपर होगा और आपका पक्का सिलेक्शन होगा। आपसे ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है।